पाठ की शुरुआत में हमें है येओंग और जी वूक को दिखाया जाता है। येओंग को तो काफी नींद आ रही थी। जी वूक कहता है, लगता है तुम्हें कल रात ठीक से नींद नहीं आई। येओंग अपना चेहरा देखकर जी वूक से कहती है, कहो, मैं अच्छी दिख रही हूं। जी वूक हैरान होकर कहता है, तुम्हें क्या हुआ? येओंग कहती है, सियुंग को लगता है यूजे को हमारे फेक मैरिज के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि हम दोनों ने पहले डेट किया था। जी वूक भी इस बात से अग्र करता है। येओंग उससे कहती है, इसीलिए हमें हर वक्त असली कपल की तरह रहना होगा। जी वूक हां कहता है। येओंग फिर से कहने लगती है, तो फिर कहो ना कि मैं प्यारी लग रही हूं। जी वूक कार रोक कर उससे कहता है, तुम्हें अपना मुंह और आंखें दोनों साफ कर लेना चाहिए, अभी भी तुम नींद में दिख रही हो। येओंग तो उसे मारने ही जा रही थी। जी वूक उसका हाथ पकड़कर कहता है, लेकिन फिर भी तुम काफी क्यूट लग रही हो। यह सुनकर येओंग हैरान दिख रही थी। जी वूक कहता है, यह कैसा था? मैंने रियल की तरह ट्राई किया था। येओंग कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें अभी भी प्रैक्टिस की जरूरत है। ड्राइव करते समय जी वूक येओंग का हाथ पकड़ लेता है। येओंग तो चौंक जाती है। जी वूक कहता है, यह कैसा था? अब रियल लग रहा है। येओंग नर्वस हो जाती है और कुछ नहीं कहती। जब दोनों लिफ्ट में आते हैं, वहां काफी भीड़ हो गया था। जी वूक येओंग के करीब जाकर उससे टीस करते हुए कहता है, यह कैसा था? कुछ महसूस हुआ? येओंग कुछ नहीं कहती, लेकिन स्माइल करती है। जब दोनों अपने ऑफिस की तरफ पहुंचने वाले थे, येओंग जी वूक का हाथ पकड़ लेती है। जी वूक हैरान होकर कहता है, यह क्या कर रही हो? येओंग मुस्कुराकर कहती है, तुम भूल गए, हमें हर वक्त रियल कपल की तरह रहना होगा। उन्हें ऐसी हालत में यूजे देख लेता है। यूजे येओंग की टीम के पास आकर कहता है, तुम लोग सोच रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं। एक टीम मेंबर जाने वाला था, लेकिन दूसरा मेंबर आ गया। जी वूक कहता है, मैं कोशिश करूंगा कि किसी को अनकंफर्टेबल ना हो। यूजे कहता है, अनकंफर्टेबल नहीं होगा अगर तुम दोनों का डिवोर्स हो जाए। यह सुनकर येओंग उसे कुछ कहने ही वाली थी, तभी यूजे उसकी बात काटते हुए कहता है, हम सभी को मन लगाकर काम करना चाहिए ताकि कंपनी और भी आगे बढ़ सके। इसके बाद यूजे सभी से अपने टेबल को दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा था। येओंग पड़ोस वाली आंटी की तरह उन्हें चुपके से देख रही थी। जी वूक की नजर येओंग पर पड़ती है और गलती से वह टेबल छोड़ देता है। टेबल सीधा यूजे के पैर पर गिर जाता है। यूजे को तो काफी दर्द हो रहा था। जी वूक उससे सॉरी कहता है। येओंग वहां आकर परेशान होकर पूछती है, क्या हुआ? यूजे कहता है, मेरे ऊपर टेबल गिर गया है। येओंग कहती है, ये तो काफी बुरा हुआ, तो चलो हम सब लंच के लिए चलते हैं। यूजे को वहीं छोड़ के सभी बाहर निकलने लगते हैं। येओंग काफी खुश दिखाई दे रही थी। जब सभी लोग कैंटीन में आते हैं तो येओंग सभी के लिए लंच लेकर आई थी। सभी पूछते हैं, यह क्या है? येओंग शर्माते हुए कहती है, मुझे काफी दिनों से गेन पाप खाने का मन कर रहा था, इसीलिए आज सुबह जी वूक ने उठकर यह मेरे लिए बनाया है। जी वूक कहने जा रहा था, ओह, इसीलिए तुम कार में नींद आ रही थी। उसके कुछ कहने से पहले ही येओंग उसे चुटकी काट लेती है। जी वूक नकली मुस्कान के साथ कहता है, हाँ, ये मैंने ही बनाया है। गी वॉन कहता है, लेकिन तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता था। येओंग कहती है, ये कुकिंग नहीं, मेरे लिए जी वूक का प्यार है। जब सभी खाने को टेस्ट करते हैं, सभी का रिएक्शन कुछ ऐसा था। जी वूक कहता है, लगता है मैंने नमक की जगह चीनी डाल दिया है। भाई, इसका रिएक्शन तो मुझे काफी फनी लगा। येओंग कहती है, मुझे तो यह काफी पसंद आया, मेरे टेस्ट के हिसाब से है। जी वूक कहता है, यह बात है तो तुम्हें और भी खाना चाहिए, और सबके सामने खाना खिलाने लगता है। येओंग को ना चाहते हुए भी खाना खाती है। इतने में बाहर एक एम्प्लॉयर फोन पर चिल्लाने लगता है। उसके जाने के बाद गी वॉन कहता है, इसे क्या हुआ? यूजे कहता है, तुम्हें नहीं पता, चेयरमैन काफी गुस्से में है। गी वॉन कहता है, ऐसा क्यों? दूसरा कलीग कहता है, कंपनी के एक एम्प्लॉय ने कंपनी के बेनिफिट का गलत फायदा उठाया था, इसलिए सभी पर इन्वेस्टिगेट हो रही है। इतने में बाहर मिस को आ जाती है और कहती है, मैंने भी कंपनी के बेनिफिट का गलत फायदा उठाया था, इसलिए मुझे कंपनी के रिसोर्ट से 6 महीने के लिए बैन कर दिया गया है। वो कहती है, लेकिन उन्हें कैसे पता चला? मिस को कहती हैं, एचआर हमारे ऊपर जासूसी करता है और यही सारी खबर ऊपर वाले डिपार्टमेंट में देता है। यह सुनकर सभी डर जाते हैं। मिस जी वोन और जी वूक से कहती हैं, लेकिन इन दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ने अब तक कंपनी के बेनिफिट्स का इस्तेमाल नहीं किया है। यूजे कहने लगता है, लेकिन जी वूक की बात अलग है।
हे यंग से शादी करने की वजह से जी वूक को कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स मिले हैं। यह सुनकर हे यंग घबरा जाती है। जब दोनों पार्किंग लॉट में आते हैं तो हे यंग जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। जी वूक कहता है, यह मेरी कार है। हे यंग कहती है, पार्किंग लॉट्स में सिर्फ हाई रैंक वाले एम्प्लॉयर्स को ही पार्किंग करने दिया जाता है। हे यंग कहती है, तुम्हें मेरे घर शिफ्ट हो जाना चाहिए। जी वूक कहता है, ऐसा क्यों? हे यंग कहती है, मुझे लगता है यूजे को हमारी शादी को लेकर शक हो गया है, इसलिए वो बात बात पर हमारे डिवोर्सी के लेकर हमें टीस कर रहा था। जी वूक कहता है, लगता है मुझे तुम्हारे घर शिफ्ट होना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे घर में मेरे लिए कोई रूम है? हे यंग कहती है, हाँ हाँ, हे ना। अगले दिन हे यंग जी वूक को अपना स्टोर रूम दिखाती है। इतना छोटा रूम देखकर जी वूक सोचने लगता है, वो इतने दिनों से कितने बढ़िया कमरे में आराम से रह रहा था। हे यंग कहती है, तुम 1 मिनट रुको, मैं 2 मिनट में सफाई का सामान लेकर आती हूं। हे यंग के जाने के बाद जी वूक अपने आप से कहता है, काफी दिनों बाद मुझे फिर से यहां आने का मौका मिला है। जी वूक कमरे के अंदर जाता है। उसे वहां पर उसकी और हे यंग की वेडिंग फोटो मिलती है। जी वूक की नजर पास में पड़ी अपनी और हे यंग की मॉम की फोटो पर पड़ती है। फोटो देखकर जी वूक थोड़ा इमोशनल हो जाता है। हमें 9 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहां जी वूक पहली बार हे यंग के घर आया था। जी वूक दरवाजे की घंटी बजाने ही वाला था कि इतने में हे यंग की मॉम दरवाजा खोल देती है। जी वूक उन्हें हेलो कहता है। हे यंग की मॉम कहती हैं, क्या तुम किम दू के पोते हो? जी वूक हाँ कहता है। हे यंग की मॉम मुस्कुराते हुए कहती हैं, तुम मुझे ग्रैंडमा की जगह कुछ भी बुला सकते हो। इतने में वहां हे यंग आ जाती है। हे यंग की आवाज सुनकर जी वूक घबरा जाता है और ऊपर से एक बॉक्स नीचे गिर जाता है। बॉक्स को देखकर हे यंग को याद आता है कि यह बॉक्स उसे सियोंग ने उसकी 3री सालगिरह पर दिया था। जी वूक बॉक्स खोलने जा रहा था, लेकिन हे यंग उसे मना करती है। फिर भी जी वूक बॉक्स खोल देता है। उसमें हे यंग के लिए अलग अलग देशों से कुछ टॉयज थे। आप समझ ही सकते हैं कि मैं किन टॉयज की बात कर रहा हूं। जी वूक कहता है, ओह, तुम इस तरह वर्ल्ड टूर करती हो। हे यंग तो काफी एम्बेरेस्ड हो जाती है। सीन ग्यू ह्यून और हा जून की तरफ शिफ्ट होता है। ग्यू ह्यून हा जून को जबरदस्ती ऑर्फनेज होम ले आया था और उसकी जगह कपड़े धोने के लिए। बाहर हम बोरा को देखते हैं। ऑर्फनेज होम देखकर बोरा इमोशनल हो जाती है। बोरा जब जा रही थी उसे ग्यू ह्यून दिखाई देता है। ग्यू ह्यून उसे देखकर हैरान होकर कहता है, तुम यहां क्या कर रही हो? बोरा उससे कहती है, तुमने वॉशिंग मशीन क्यों डोनेट की? अगर तुम्हें लगता है कि इससे मैं तुम्हें माफ कर दूंगी तो ऐसा नहीं होगा। तभी हा जून ग्यू ह्यून को बुलाने लगता है। हा जून की आवाज सुनकर ग्यू ह्यून डर जाता है। ग्यू ह्यून बोरा से कहता है, हमें यहां से भागना होगा, और बोरा को लेकर वहां से चला जाता है। हा जून बाहर आता है और देखता है कि ग्यू ह्यून ने सारे कपड़े वहीं छोड़ दिए हैं। हा जून गुस्से में कहता है, मुझे पता था ये मुझे बलि का बकरा बनाकर यहां से फरार हो जाएगा। बोरा को भागते हुए मजा आ रहा था। ग्यू ह्यून थक कर रुक जाता है। बोरा को स्माइल करते हुए देख ग्यू ह्यून तो उसे ही देखता रहता है। बोरा कहती है, हम भागे क्यों? ग्यू ह्यून कहता है, हा जून की वजह से। ग्यू ह्यून को रियलाइजेज होता है कि उसने क्या कह दिया। वह बात बदलते हुए कहता है, मैं तुम्हारे नॉवेल के मेल लीड हा जून के बारे में बात करना चाहता था। बोरा कहती है, यह कहने के लिए तुम मुझे यहां लाए? बात करते वक्त बोरा की नजर ग्यू ह्यून के हाथ पर जाती है, जो रफ डिटर्जेंट इस्तेमाल करने की वजह से रश हो गया था। बोरा जब ग्यू ह्यून से बात करने के बाद जा रही थी तो कहती है, उसे वॉशिंग मशीन खरीदने की बजाय अच्छा वॉशिंग पाउडर खरीदना चाहिए था। सामने ही उसे एक मेडिकल स्टोर दिखाई देता है। बोरा वहां से ग्यू ह्यून के हाथ के लिए कुछ दवाइयां लेती है। जब बोरा दवाइयां देने ग्यू ह्यून के पास जा रही थी तो उसे सामने ग्यू ह्यून और हा जून दिखते हैं। ग्यू ह्यून की नजर भी बोरा पर पड़ती है। हा जून बोरा की तरफ देखने जा रहा था। यह देखकर बोरा छिपने की कोशिश करती है, लेकिन गिर जाती है। ग्यू ह्यून जल्दी से हा जून को कार में बिठाकर वहां से ले जाता है। जाते हुए ग्यू ह्यून बोरा को देखता है। सीन जी वूक और हे यंग की तरफ शिफ्ट होता है। जी वूक के कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए हे यंग उसे अपने एक्स के कपड़े दे रही थी। जी वूक लेने से मना कर देता है। तभी वहां जी वूक की बिल्ली आ जाती है। जी वूक बिल्ली को प्यार कर रहा था। हे यंग सोचती है, जी वूक के आते ही यह बिल्ली दिखने लगी है। हे यंग कहती है, इस बिल्ली ने मुझे काफी तंग किया है, अब मैं इसे निकाल दूंगी। जी वूक कुछ कहने ही वाला था कि हे यंग कहती है, अगर तुमने इसके लिए कुछ कहा तो मैं तुम्हें भी निकाल दूंगी। जी वूक कहता है, रुको रुको, बिल्ली मुझसे कुछ कहना चाहती है।
बिल्ली तुम्हें थैंक्स कह रही है क्योंकि तुमने इतने दिनों तक इसका ख्याल रखा। यह सुनकर हाय यंग बिल्ली को निकालने का इरादा छोड़ देती है। इधर ग्यू ह्यून को दिखाया जाता है जो बोरा के बारे में सोच रहा था। ग्यू ह्यून जब बाहर निकलता है तो उसे हाय यंग बाहर जाते हुए दिखती है। ग्यू ह्यून हाँ जून से कहता है, हे यंग तुमसे क्या कह रही थी? हाँ जून कहता है, हे यंग के घर पर हाउस वार्मिंग पार्टी है इसलिए मुझे बुलाया है। ग्यू ह्यून कहता है, हे यंग तुम्हें क्यों इनवाइट करेगी? हाँ जून कहता है, हे यंग के घर मेरी एक दोस्त रहती है इसलिए मुझे बुलाया है। ग्यू ह्यून को बोरा की चिंता हो रही थी इसलिए वह हाँ जून से कहता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूं? हाँ जून कहता है, आप वहां जाकर क्या करेंगे? वैसे भी बॉस को देखकर कोई भी एंजॉय नहीं कर पाएगा। इसके बाद ग्यू ह्यून जी वूक से कहता है, तुम्हारे घर हाउस वार्मिंग पार्टी है, क्या मैं भी जा सकता हूं? पार्टी का सुनकर जी वूक को याद आता है उसे खाना ऑर्डर करना था। ग्यू ह्यून की बात ना सुने ही वह बाहर खाना ऑर्डर करने चला जाता है। घर में बोरा और सियोंग घर को ऐसे सजा रही थीं जैसे हे यंग और जी वूक दोनों रियल में कपल हों। हे यंग सभी को अपने घर ले आ रही थी। हे यंग अपने मन में कहती है, मैंने सीईओ के असिस्टेंट को भी इनवाइट किया है ताकि किसी को शक न हो। बोरा उन सभी का वेलकम करती है। हे यंग सभी को बोरा से इंट्रोड्यूस करती है और कहती है, यह हाँ जून की हाई स्कूल फ्रेंड भी है। इसके बाद सभी खाना खाने लगते हैं और थोड़ी मस्ती करते हैं। सबके जाने के बाद जी वूक सफाई कर रहा था। जी वूक को देखकर है यंग को रियलाइज्ड होता है और कहती है, मुझे माफ कर देना। जी वूक कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? है यंग कहती है, जिस वक्त तुम्हें किसी के साथ डेट करना चाहिए था तुम यहां मेरे साथ फंसे हुए हो। जी वूक कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं किसी और के साथ डेट करूं? है यंग हां कहती है। जी वूक कहता है, वो तो मैं अब भी कर सकता हूं, और है यंग के पास आकर उसे किस करने जा रहा था। यह देखकर है यंग अपनी आंखें बंद कर लेती है। जीवूक उसे किस करने की बजाय उसके पास से चाबी उठा लेता है। यंग अपनी आंखें खोलती है। जीवूक कहता है, मेरा बॉडी वहीं जाएगा जहां मेरा दिल जाएगा, और उसे चाबी दिखाकर वहां से चला जाता है। जीवूक के जाने के बाद है यंग सोच में डूबी दिखती है। जीवूक जब अपनी ओर है यंग की तस्वीर देख रहा था तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देता है। जीवूक जब बाहर निकलता है तो उसे वहां है यंग दिखाई देती है। यंग जाकर सीधा जीवूक को किस कर लेती है।